जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ हैज़ हैव। ठीक है, तो हैज़ हैव का मतलब मैं आपको बता दूं कि हैज़ हैव का मतलब क्या होता है कि जिस वाक्य के अंत में पास है, ठीक है, पास है आए, वहाँ पे हम हैज़ हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे में क्या हो जाए कि मेरे पास एक कलम है, मेरे पास 2 टी शर्ट हैं, उसके पास 2 गायें हैं। ठीक है, इस प्रकार के सेंटेंसेस में हम किसका प्रयोग करते हैं? तो हैज़ हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आया ना, जिसमें पास है आ जाए। ठीक है, और यानी कहने का फुल मतलब क्या है, यानी कि पूरा मतलब आप समझ जाइए कि जहाँ पे आपको अधिकार दिखाया जाए। यानी कि अधिकार का मतलब क्या होता है कि मेरे पास ये चीज़ है। ठीक है, आपको बताया जाए कि मेरे पास वो चीज़ अवेलेबल है, मेरे पास है। ठीक है, यानी कि अधिकार दिखाया जाए, तो वहाँ पे किसका प्रयोग होगा? हैज़ हैव का प्रयोग होगा। जैसे मैं एग्जांपल में मैंने आपको लिख दिया है कि मेरे पास एक गाय है, मेरे पास 2 कलमें हैं, उसके पास कपड़े नहीं हैं। ठीक है, इस प्रकार के सेंटेंसेस में हम हैज़ हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं थोड़ा हैज़ हैव का रूल क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, रूल क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, तो पहले क्या होगा? तो सब्जेक्ट होगा। ठीक है, पहले सब्जेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद से क्या होगा? तो हैज़ हैव यानी कि हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हैज़ या हैव का प्रयोग। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर लिए। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करने के बाद से अगर आपका निगेटिव सेंटेंस है, यानी कि निगेटिव बनाना है आपको, तो नॉट का प्रयोग करना, वरना नहीं करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नॉट यानी कि लिख दे रहा हूँ स्ट्रक्चर में ही, यहाँ पे नॉट। ठीक है, अब ये हो गया आपका इतना कंप्लीट। उसके बाद से आगे क्या होगा? तो आगे मैं बता दूँ, यहाँ पे आप अदर वर्ड कर सकते हो। ठीक है, अदर वर्ड कर सकते हो, या फिर ऑब्जेक्ट अदर कर सकते हो, यानी चाहे तो आप ऑब्जेक्ट या प्लस क्या कहते हैं अदर वर्ड। ठीक है, दिमाग पे नहीं आ रहा था। चलिए, या फिर आप चाहोगे तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, स्ट्रक्चर आप देख चुके होंगे। अब देखते हैं इस स्ट्रक्चर के अनुसार, इस रूल के अनुसार, इस स्ट्रक्चर के अनुसार इन तीनों एग्जाम्पल्स को हम हल करके देखेंगे कि कैसे इसको हम इसके अनुसार बनाते हैं। ठीक है, इतना बात क्लियर हुआ ना? चलिए अब देखते हैं कैसे। कह रहा है कि मेरे पास एक गाय है, तो मैं आपको बता दूं एकदम साधारण तरीका, एकदम आसान तरीका क्या है कि जैसे आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर मैंने इसलिए दिया ताकि एकदम आसान हो जाए ये देखने में। ठीक है, तो क्या करना है, आपको सब्जेक्ट दिया है ना, तो सब्जेक्ट इसमें आपको देखना है क्या चीज़ है। तो मैं बता चुका हूँ पहले ही कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिसके बारे में बात हो रही हो, यहाँ पे प्रेजेंट में जिसके बारे में अगर बात हो रही है ना, वही क्या कहलाता है? आपका सब्जेक्ट कहलाता है। तो मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? मेरे पास एक कलम है, तो मेरे बारे में बात हो रही है ना, तो इसमें जो मेरे है, ठीक है, यहाँ पे मेरे जो है यानी कि मैं जो है वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। इतना बात क्लियर हुआ ना? चलिए, तो मेरे का आप कहोगे कि इंग्लिश क्या होता है? तो माय होता है, लेकिन आपको यहाँ पे माय का प्रयोग नहीं करना है। आपको किसका प्रयोग करना है? तो आई का प्रयोग करना है। किसका? आई का। ठीक है, तो लिखेंगे आई। उसके बाद से आपको कह रहा है कि हैज़ या फिर हैव में से कोई एक लगाइए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर सिंगुलर आपका सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप हैज़ का प्रयोग करोगे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करोगे। ठीक है, यहाँ पे जो आई है, आई, तो उसके साथ क्या करोगे? आप हैव का ही प्रयोग करोगे। ठीक है, इसके साथ हैव का प्रयोग सिर्फ होता है। ठीक है, इसके साथ सिर्फ और सिर्फ हैव का प्रयोग ही होता है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे कि आई हैव। ठीक है, अभी इतना बात हो गया, यहाँ तक कंप्लीट हमने कर लिया। यहाँ पे अब क्या कर रहा है कि नॉट लगाइए या फिर न लगाएं। ठीक है, यहाँ पे कब नहीं लगाएंगे? जब इसमें निगेटिव सेंटेंस ना हो, मतलब अगर निगेटिव होगा तो लगाएंगे, अगर नेगेटिव यानी कि नहीं वाला शब्द नहीं है, तो इसमें नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, इतना बात समझ जाइए आप। तो यहाँ पे क्या नॉट नहीं वाला है? का नहीं है। ठीक है, इसलिए नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है,
तो आगे बढ़ जाएंगे, अदर वर्ड कह रहा है तो आई हैव, अदर वर्ड में क्या आ जाएगा, एक गाय, ठीक है। तो एक गाय का मतलब अ काऊ, ठीक है, आई हैव अ काऊ, ठीक है। ये हो गया आपका इसका सेंटेंस, ठीक है। अब देखते हैं अगला वाला। अगला वाला क्या होगा, यहाँ पे अब मैं थोड़ा फास्टली करूँगा क्योंकि यहाँ पे जो आपको समझाना था इसलिए मैंने थोड़ा धीमे, क्या कहते हैं, स्लोली एकदम, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे दूसरा वाला। तो दूसरा वाला कह रहा है कि हमारे पास कोई घर नहीं है। भैया इसके पास घर ही नहीं है, तो इसको कैसे बनाएंगे। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तो हमारे, क्यों सब्जेक्ट है भैया, तो आप कहोगे कि ये जो है हमारे जो है यहाँ पे मेरे हमारे ही बारे में बात हो रही है। तो मैंने आपको बताया था जिसके बारे में बात होती है वही क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पे हमारे जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। तो हमारे का क्या होता है, तो आप कहोगे कि वी होता है, ठीक है, वी। तो वी के साथ मैंने क्या बताया था कि जब भी प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वी क्या है, प्लूरल है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, तो हैव का प्रयोग करते हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट क्या है, तो वी है, तो वी के साथ हम किसका प्रयोग कर लेंगे, तो हैव का प्रयोग कर लेंगे। ओके, ठीक है। अब देखते हैं, कह रहा है नॉट का प्रयोग। अगर भैया नो है यानी कि नॉट है यानी कि नहीं है, तो नॉट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या नहीं है, तो यहाँ पे बिल्कुल दिख रहा है कि है, नहीं शब्द है। तो नहीं जब है तो यहाँ पे किसका प्रयोग कर लेंगे, तो नॉट का प्रयोग कर लेंगे। रूल के अनुसार एकदम चलेंगे, एकदम एक एक पॉइंट को जोड़ते हुए, ठीक है। अब क्या है कि कह रहा है अदर वर्ड। अदर वर्ड में क्या आ जाएगा आपका, मैंने यहाँ इसको निपटा दिया, पास है को निपटा दिया, ठीक है, और नॉट को भी निपटा दिया। अब क्या बचा है भैया, तो कहोगे कि कोई घर, कोई घर का स्पेलिंग क्या होता है आपको, तो कहोगे नॉट एनी, क्या बोलेंगे यहाँ पे, नॉट एनी हाउस, ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप। तो क्या बोलेंगे इसको, मेरे हमारे पास कोई घर नहीं है, तो इसका क्या होगा कि वी हैव नॉट एनी हाउस। ओके, चलिए अब देखते हैं, उसके पास दो नीला कलम नहीं है, या फिर यहाँ पे कर लोगे नीली कलम नहीं है। तो भैया उसके पास नीली नहीं है, काली होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि उसके पास दो नीली कलम नहीं है। तो यहाँ पे भी देख रहे हो कि ये निगेटिव सेंटेंसेस आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी नॉट का प्रयोग होगा, ठीक है। तो नॉट का प्रयोग होगा तो हमको डरना नहीं है, एकदम सीधे सीधे बना डालना है। तो कह रहा है उसके पास दो नीली कलम नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप समझोगे कि देखोगे इसमें सब्जेक्ट क्या दिख रहा है आपको, किसके बारे में बात हो रही है, तो उसके बारे में बात हो रही है। अब कहता नहीं कौन है, उसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे उसके जौन है वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो उसके का स्पेलिंग क्या होता है, तो आप कहोगे कि ही होता है, ही। ओके, ही होता है। अब ही लिख लिया हमने, उसके बाद क्या लगेगा, तो ये क्या है, ही जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसके साथ हम किसका प्रयोग कर लेंगे, तो हैज़ का प्रयोग कर लेंगे। तो यहाँ पे ही हैज़। अब कह रहा है कि निगेटिव सेंटेंस है अगर, तो आप इसमें नॉट का प्रयोग करोगे। तो यहाँ पे दिख रहा है सीधे सीधे कि ये नहीं आया हुआ है, इसीलिए हम नॉट का प्रयोग कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे कर लेंगे ही हैज़ नॉट, ही हैज़ नॉट। उसके बाद से कह रहा है कितने कलम नहीं है, तो आप कहोगे कि दो कलम नहीं है, दुइगो ना। तो कहेंगे ही हैज़ नॉट, नॉट टू, कहाँ गया, टू ब्लू, यहाँ पे थोड़ा सा BLU, ब्लू पेन, ठीक है। ये आपका हो गया इस सेंटेंस का क्या कर ट्रांसलेट, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, उसके पास दो नीली कलम नहीं है, तो ही हैज़ नॉट टू ब्लू पेन्स, यहाँ पे पेन्स होगा। ओके, छूट गया था, सॉरी। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ही हैज़ नॉट टू ब्लू पेन्स, ठीक है। इतना बात आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि थोड़ा टास्क पे आते हैं। तो टास्क में आपको क्या करना है, अब मैंने तो जितना करना था कर दिया। अब आपको क्या करना है कि इस रूल को याद करना है
ठीक है। अब इस रूल को याद करने के बाद, जितना रूल है इसको याद करने के बाद अब आपको इसको बनाना है और कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बताना है, ठीक है। और अगले वीडियो में हम मिलेंगे, ठीक है।